सो हेलो टू ऑल, हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना, ठीक है ना, जीएसटी का, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि लेवी ऑफ जीएसटी ऑन द सर्विसेज ऑफ द डिस्प्ले नेम एंड और प्लेसिंग ऑफ द नेम प्लेट्स ऑफ अ डोनेशन ऑफ अ डोनर इन द प्रीमिसेस ऑफ द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर। मतलब किसी डोनर से कुछ डोनेशन मिली और उसका उसमें उसका नाम आप प्लेट्स में रख रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, वो क्या जीएसटी की लायबिलिटी में आएगा कि नहीं आएगा, वो पढ़ना जरूरी है। इशू क्या है पहले पढ़ लेते हैं कि वजह क्या है हमें पढ़ने की। वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन डोनेशन, डोनेशन पे क्या, अगर हमने किसी को डोनेशन दी तो क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? क्योंकि देखो सर्विस तो मिल रही है ना, वो हमें क्या सर्विस दे रहा, हमारा नाम कहीं ना कहीं वहां पे यूज करेगा, हमारा नाम कहीं ना कहीं आएगा, तो मैं सर्विस ले रहा हूँ ना इस चीज की। तो क्या ये डोनेशन, अगर मैं तो कर रहा हूँ चलो गुड फेथ के लिए मैंने डोनेशन दे दी, लेकिन उसमें मेरा नाम भी तो हो रहा है, मेरा एडवर्टीजमेंट भी तो हो रहा है, राइट? तो डोनेशन हमने दी, और गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द इंडिविजुअल डोनर बाय द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग इन द एडवांसमेंट ऑफ द रिलीजन, spirituality or yoga, which is acknowledged by them by the placing name plates in the name of the individual। तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल है, अब इसकी क्लेरिफिकेशन, ऐसे केस में क्या होगा। सम एग्जांपल ऑफ सीजेस वेयर देयर वुड बी नो टैक्सेबल सप्लाई और सर्विस, ना तो वो सर्विस माना जाए ना गुड्स माना जाए। कुछ केसेस में क्या केस हो, गुड्स गुड्स विशेष फ्रॉम गुड्स विशेष फ्रॉम द मिस्टर राजेश प्रिंटेड अंडर a digital blackboard donated by the मिस्टर राजेश टू द चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूट। मतलब कोई भी ऐसी कुछ विशेष है जो उसने डोनेट करी, ठीक है ना, तो उस केस में ना तो उसे सप्लायर में बना जाए सर्विस में, मतलब उसने कुछ अपने एक ब्लैक डिजिटल ब्लैक बोर्ड है, उसमें लिख के दे दिया अपना नाम, उसका नाम लिखा हुआ है, अब उसने कुछ डिजिटल ब्लैक बोर्ड दिया और उसमें उसका नाम भी लिखा हुआ है। भाई काम तो उनके आएगा ना वो डिजिटल ब्लैक बोर्ड, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, उसका ब्रांड नेम भी लिखा हुआ है, गुड विशेष भी लिखी हुई है, अपना नाम भी लिखा हुआ है, उसमें नाम रखा। क्योंकि इस्तेमाल तो उनके आएगा ना, वो करेगा तो इस्तेमाल ना डिजिटल ब्लैक बोर्ड, उसमें वो पढ़ाएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन उसमें हमारी कंपनी का नाम भी आ रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो डोनेटेड बाय दी श्रीमती मालती मालती देवी इन दी मेमोरी ऑफ दी ऑफ हर फादर, मतलब उन्होंने कुछ डोनेट करा अपने फादर के memories में, written on the door or floor of a room or any part of a temple complex which can be constructed from the such donation। मतलब जो कंस्ट्रक्शन हुआ, अब कंस्ट्रक्शन होने के बाद उनका नाम उनके फादर का नाम वहां पे प्रिंटेड करवा दिया उन्होंने, मतलब कोई डोनेशन कहीं पे करी, किसी की बिल्डिंग बना दी, कोई कुछ चीज बनवा दिया उन्होंने, तो वहां पर उन्होंने अपना फादर का नाम भी प्रिंट करवा दिया। उस केस में भी वो क्या, डोनेशन की उस टैक्सेबल की लाइबिलिटी में आएगा नहीं आएगा, वो डोनेशन आपका टैक्सेबल की लाइबिलिटी में। इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल इट मे बी नोटिस्ड, अब ये क्यों क्यों आ रहा है, इट मे बी नोटिस दैट देयर इज अ नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ डोनर। मतलब उसमें ये नजर नहीं आ रहा है कि वो कुछ बिजनेस कर रहा है, वो एक एक फीलिंग के थ्रू, अपनी फीलिंग के थ्रू वो चीज दे रहा है, और उसमें वो जो नाम अपना प्रिंट करवा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट ये नहीं कि एडवर्टीजमेंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशनल है कि भाई उसका जो उसकी मेमोरीज है वो वहां पर अटैच रहे, तो उसके लिए वो कर रहा है। तो वेदर विच अदरवाइज वुड हैव टू बी गॉट एडवर्टीजमेंट, अदरवाइज वो एडवर्टीजमेंट हो जाता। इस वाले केस में ये नजर आ रहा है कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको थोड़ा सा वो चीज क्या, एक मेमोरी उसकी मेंटेन रहे। इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। Thus, where all the three conditions are satisfied, namely the gifts or a donation is made to a charitable organization, the payment has to be character of gift or donation and the purpose of its philanthropic, that is it leads to no commercial gain, मतलब वो कमर्शियल गेन नहीं करना चाह रहे। सिंपल सी बात है, अगर कोई गिफ्ट डोनेशन किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है और उसका जो मोटिव है वो ये नहीं है कि कुछ कमर्शियल गेन करना कमाया जाए, उस केस में एंड नॉट एडवर्टीजमेंट, उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए और जीएसटी उस पर लगेगा, राइट? समझ में आ गई बात ये। तो डोनेशन का केस हो सकता है, कभी कभार आपको डोनेशन देता है तो इस मोटिव से देता है कि भाई उसका कोई मोटिव है, उस वजह से वो दे रहा है, तो फिर जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है।